स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। करेंसी नोट प्रेस नासिक सीएनपी नासिक की तरफ से अलग अलग एचपीएमसीआईएल की 4 यूनिट्स में वैकेंसी जारी की गई थी, जिसके फॉर्म अभी 3 जून तक आप सब ने भरा होगा। यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आप सबके लिए था, जिसका आप सब ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई जरूर किया होगा। अगर किया है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। 20 अप्रैल से लेके 3 जून 2026 तक इसके फॉर्म भरे गए थे और इसका एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट यहाँ पे जारी किया जा चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनसे रिलेटेड जो भी और अपडेट्स आती हैं उनके एग्जाम की, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ अगर आप जुड़ जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पीडीएफ, साथ ही साथ आपका जो भी एडमिट कार्ड या सिलेबस आता है उन सबको डाउनलोड करने की लिंक या पीडीएफ भी आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको पिन लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे सीबीटी एग्जाम का अगर बात करें तो सीबीटी एग्जाम को लेके सर्कुलर जारी हुआ है। 23 जुलाई 2026 की डेट का नोटिस है, जो कि वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई यूनिट, जो 4 यूनिट्स थी वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक डेट थी, उसके बाद उसको बढ़ा के 3 जून 2026 तक किया गया था। फर्दर यहाँ पे नोटिस है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका एग्जाम होगा यहाँ पे इन रिक्रूटमेंट का। और कब होगा? ड्यूरिंग 3rd और 4th वीक ऑफ अगस्त। अब 3rd और 4th वीक का मतलब होता है कि 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि आपका अगस्त में ही एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। और जो सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो यहाँ पे वेरियस स्लॉट्स में कराया जाएगा। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव डेज तक चलेगा, सो दैट कैंडिडेट अपीयर हो सके सीबीटी में सेपरेटली अगर उन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस केस में। मतलब ये 2 दिन तक चलेगा लगातार। ठीक है, सपोज करो आज आपका पेपर है, कल किसी और पोस्ट के लिए आपने डाला उसका पेपर, आप दोनों पेपर एक साथ दे के आ सकते हो। और वेरियस स्लॉट मतलब सुबह दोपहर शाम की 3 शिफ्ट तक में ये कंडक्ट कराया जा सकता है। The venue, final date and time for the CBT will be communicated separately in due course of time through SMS at registered mobile number and email ID। अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी बहुत जल्द उसका मैसेज आ जाएगा। एग्जाम डेट, टाइम एंड वेन्यू आपका कहाँ रहेगा वो भी आ जाएगा। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड भी, आपका हॉल टिकट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी थी अगर उसकी बात करें यहाँ पे, तो चलते हैं डिटेल वाले नोटिफिकेशन में। आप कैरियर सेक्शन में आएंगे, हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको इतना ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो। फिर से यहाँ कैरियर सेक्शन में आएंगे, इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा। जो नोटिफिकेशन था उसे आपके साथ हम एक बार शेयर कर देते हैं। ये था आपका नोटिफिकेशन, ये यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन, जिसमें आप देखें सीएनपी नासिक महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी जारी की गई थी। लेकिन जो यहाँ वैकेंसी थी इनकी 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस थी। सीएनपी नासिक इंडिया, सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना। इन सब यूनिट से यहाँ पे वैकेंसी 4 प्रेस की तरफ से जारी की गई थी। इसका आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर की भी पोस्ट है, वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल की है, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा के अलग अलग ब्रांच और ट्रेड एलिजिबल थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि इस बार बहुत सारे ट्रेड को मौका मिला है। जो प्रिंटिंग वगैरह पोस्ट है उसमें, कंट्रोल की पोस्ट है उस सब में। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट आप सबके लिए यहाँ पे थी, जिसमें आप देखिए जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में आईटीआई के मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड आपका प्रिंटिंग ट्रेड जो है ये सब यहाँ पे एलिजिबल थे। और वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, 25 सीट थी यहाँ पे। अलग अलग यूनिट की वैकेंसी है। ठीक है, आप लोगों ने जिस भी यूनिट में अप्लाई किया होगा, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा सा ना बेहतर कर लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात अगर करें यहाँ पे, तो पोस्ट तो आप लोगों ने अप्लाई की, आपको पता ही रहेगा यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होना है। जो भी 1 महीना बचा है, परमानेंट नौकरी है, आप लोगों को बहुत बेहतर तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं अपकमिंग जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है कि अगर आप थोड़ी कम मेहनत करते हैं ना तो फिर आपकी कोई गुंजाइश है ही नहीं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो चुका है इसमें नौकरी पाने के लिए, तो आपको उसी डायरेक्शन में अच्छे तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आपको नौकरी चाहिए उस केस में। अब यहाँ जूनियर टेक्नीशियन की बात करें अगर, तो जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए क्या रहेगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, वो हर पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग हर एक पोस्ट का यहाँ पे दिया है, कितने क्वेश्चन किस किस चीज़ से रहेंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।
अब यहाँ आते हैं तो सुपरवाइजर की पोस्ट है, सुपरवाइजर के जस्ट बाद आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट का। ठीक है, ये है आपका जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और जूनियर टेक्नीशियन स्टोर का। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो यहाँ पे पोस्ट है ना, कंट्रोल पोस्ट, जिसमें आपका पूरा प्रिंटिंग से लेके सारा सिलेबस लगभग रहेगा, उससे 85 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के 15, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 नंबर का और 120 मिनट का ही आपको समय मिलेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहेगा 85 क्वेश्चन, बाकी सेम 20 और 15। अब जो आपका ट्रेड हो उससे रिलेटेड 85 क्वेश्चन रहने वाला, मतलब अपना जो ट्रेड आप पढ़ेंगे ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिकल 20 क्वेश्चन है, चलो आप कर लोगे 10-12 आराम से। रीजनिंग के भी आप 15 में से 7-8-10 तक आराम से सही कर पाओगे अगर थोड़ा भी आप तैयारी कर रहे हो। मेन फोकस आपका आपकी ट्रेड वाले पे होना चाहिए। इससे आप लोग जितना अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे उतना ही अच्छा आप वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। तो इसको जरूर आप लोग फोकस में रखिएगा। मशीनिस्ट का है, फिर फिटर का है, तो सबका जो जो पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, डीजीटी का आरएसी है तो आपको उसका सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है पूरा आपका एग्जाम पैटर्न, यही रहने वाला आपका एग्जाम पैटर्न। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो आप लोग सारे आंसर जो है दीजिएगा क्वेश्चंस के। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कट ऑफ जो होगी कहीं ज़्यादा जाएगी इससे, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। अब अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए सब कुछ यहाँ दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, इसको आप एक सिंगल पेज का प्रिंट आउट निकालिए, इसको सामने चिपकाइए, इसके एक एक टॉपिक को इस एक महीने में पूरा कवर कीजिए, तभी कहीं जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक यहाँ पे सब दिया हुआ है, किस ट्रेड में आपने अप्लाई किया तो उस ट्रेड में क्या क्या पूछेगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम शेयर कर देंगे आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी इसकी लिंक, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।